लॉन्गिट्यूडनल वेव और इसको प्रेशर वेव भी बोलते हैं, प्रेशर वेव। लिख लीजिए, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव particles of the medium are vibrating about the mean position, in to and fro motion, in the direction of propagation। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अभी। एक स्प्रिंग है अभी, स्प्रिंग को ऐसे बांधा हुआ है अभी, स्प्रिंग को खींच दें यहाँ से और छोड़ दें अभी, क्या होगा? एक बार ये अंदर जाएगा, फिर वापस आएगा ऐसे, इट्स आर टू ऑसिलेट्स भी। एक बार स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस होगा। एक बार क्या होगा? स्प्रिंग फिर एक्सपेंड। इस कंप्रेस और एक्सपेंड से लगता है प्रेशर हो रहा है, दोनों कंडीशंस में भी दबाया जा रहा है स्प्रिंग अपने आप। इट्स आर टू ऑसिलेट्स अबाउट मेन पोजिशन इन टू एंड फ्रो मोशंस। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलते हैं इस वेव को हम लोग? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। हो जाएगा। उस तरीके से दिखा सकते हैं जो वेव मोशन दिखा था अभी आपको, कोई भी वेव दिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम दिखाते कैसे हैं इसको। जैसे एग्जांपल है साउंड वेव का भी। साउंड हम जो बोलेंगे ना, जो ये स्पीकर होगा मान लेते हैं, ये कोई सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ से साउंड आई, इसने क्या किया? आपने ऑब्जर्व किया साउंड के स्पीकर्स के अंदर ऐसा लगता है कि हवा बाहर आ रही है अभी। बूफर देखे हो तो देखे ना, ऐसा लगता है कि हवा को धक्का मार रहा है कोई ना कोई। कर लोगे? जो वाइब्रेशन है साउंड की, क्या करती है? जो मॉलिक्यूल्स है जो नज़दीक हवा के, उसको दबा देगी वैसे। तो ये दब गए ना, तो इन वाले मॉलिक्यूल्स को साइड में उनको फैलने का मौका मिल जाएगा अभी, वो फैल गए। अब जो दबे हैं वो क्या करेंगे? एक्सपेंड होंगे दोबारा। वो एक्सपेंड होंगे तो क्या करेंगे? जो फैले हुए उनको दबा देंगे। समझ में आ रहा है? फिर ये दब गए तो इनको फैलने का मौका मिल जाएगा, फिर उनको ये फैलेंगे तो ये दब जाएंगे। मैं आपको, मेरी आज तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है अभी। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स यहाँ से चल रहा है साउंड का, एयर का, और आप तक कान तक पहुंच रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा अभी। मैं बोल रहा हूँ यहाँ के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो रहे हैं अभी, उससे क्या हो रहे हैं? सारे डिस्टर्ब हो गए। समझ में आ रहा है? आप तक सिर्फ डिस्टर्बेंस पहुँच रही है, मॉलिक्यूल्स नहीं पहुँच रहे अभी। ऐसा होता तो क्या होता? मैं बोलता रहता, तुम बैठे रहते, आवाज़ तो आई नहीं है, मॉलिक्यूल पहुँचे नहीं हमारे तक, तो है ना भाई। मैं चला जाता, बाद में आवाज़ पहुँच तुम्हारे तक भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? तो कैसे हो रहा है वाइब्रेशंस? फिर बोल रहा हूँ, वेव मोशंस में मीडियम के मॉलिक्यूल्स कभी नहीं चलते हुए, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग अबाउट द मेन पोजिशंस। हम क्या करते हैं? सिर्फ मेन पोजिशंस पे वाइब्रेट करते हैं। तालाब में कोई बॉल गिरी हो, पत्थर मारो, ये करते हैं, पत्थर मार के बॉल को मारने की कोशिश करते हैं। जब पत्थर मारते हैं बॉल निकलती है, बॉल सिर्फ क्या करती है? ऊपर नीचे होती है वहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो सिर्फ क्या होती है? अप एंड डाउन में शो करती है, चलती नहीं आगे। अगर ऐसा होता पत्थर मारते जोड़ा पानी सारा बाहर आने देता, जोड़ से भी वेव बन गई भाई। ये सर ना, ऐसा नहीं हो, क्या करते हैं? जस्ट वाइब्रेट्स। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे अभी एयर के भी या मीडियम जो भी होगा, उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? पहले तो कंप्रेस होंगे। क्या होंगे? कंप्रेस। फिर क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे। यस और नो? फिर क्या होंगे? कंप्रेस, फिर एक्सपेंड। तो ये इससे क्या हो रही है? डिस्टर्बेंस हो रही है मीडियम्स के अंदर भी। जो कंप्रेस हुए हैं उसको बोला गया कंप्रेशन भी। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। जो एक्सपेंड हुए हैं रेयरफैक्शंस बोलते हैं। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो साउंड कैसे चलती है? इन टर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। तो व्हाट इज कंप्रेशन? लिख लीजिए अभी डायग्राम बना के। कंप्रेशन क्या होता है? ये वाला हो गया?
चलिए लिख लीजिए कंप्रेशन क्या होता है अभी। लिखो कंप्रेशन। कंप्रेशन लिखिए, इट इज द पोर्शन ऑफ द मीडियम। लिखो, इट इज द पोर्शन ऑफ द मीडियम वेयर molecules are compressed भी, where molecules are compressed। जब मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं अभी। अब मॉलिक्यूल कंप्रेस हो गए अभी, बताओ मेरे को प्रेशर बढ़ा कि घटा? पक्का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा भाई, यस और नो। देख लीजिए, इन कंप्रेशन या सिंपल लिखिए, इन दिस रीजन pressure is increase, and volume is decrease, pressure is increase and volume is decrease। कर पाओगे? समझ में आ रहा है? यस भी। लास्ट गर्ल्स, बाहर बैठना है अभी, बाहर बैठना है, बाहर देख रहे हो बार बार, मैं धूप जो सर्दी लग रही है, एक एल टेस्ट देना है बार, मन हो भाई। नेक्स्ट लिखिए सेकंड पॉइंट भी, सेकंड है रेयरफैक्शंस भी। सेकंड है रेयरफैक्शन, इसको आर से लिखते हैं। लिखिए, इट इज द रीजन ऑफ द मीडियम, इट इज द रीजन ऑफ द मीडियम वेयर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आर एक्सपेंड, वेयर पार्टिकल्स आर एक्सपेंड। जब पार्टिकल क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, पार्टिकल्स आर एक्सपेंड। सही है। जब पार्टिकल्स फैलेंगे तो प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। यस और नो? वॉल्यूम बढ़ेगा। चलिए लिख लीजिए, इन दिस रीजन प्रेशर इज डिक्रीज and volume is increase, ओके। तो साउंड चलती है उसी तरीके से चलती है, अभी लिख सकते हो इसी में, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें लिखिएगा, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव and it travel in term of compression and rarefaction। it travel in term of compression and rarefaction। characteristics of wave motion भी, इसमें जो वेव चल रही है, चाहे वो ट्रांसवर्स हो या चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, चलेगी कैसे? फर्स्ट पॉइंट भी, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस वेव का, मोशन का, कैसे होगा। पहला पॉइंट, वेव चल कैसे रही है अभी, बताइए। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? डिस्टर्बेंस से चल रही है, यस और नो? तो ये क्या डिस्टर्बेंस क्या है? शॉर्ट डिस्टर्बेंस है, कुछ देर के लिए हो रहा है, बस हो जाएगा। अभी हमने बोला था कि मॉलिक्यूल्स अप एंड डाउन से कर रहा है या टू एंड फ्रो कर रहा है, ये टेम्परेरी है अभी, कुछ देर के लिए। उससे क्या हो रहा है, नियर बाई मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वेव नहीं चल रही अभी, क्या चल रही है? डिस्टर्बेंस चल रही है अभी। उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? वेव मोशंस बोल रहे हैं। समझ में आया? लिख लीजिए, लिखिए, वेव मोशन इज ए शॉर्ट डिस्टर्बेंस, वेव मोशन इज ए शॉर्ट डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। ओके, इट इज ए शॉर्ट डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। बस इतना लिखना है। पहला पॉइंट हो गया। अभी सेकेंड पॉइंट डालिए, इन वेव मोशन वही पॉइंट कर रहे हैं हम लोग जो हमने पढ़े हैं अभी तक भी, सारे वही लिख रहे हैं हम लोग। इन वेव मोशन पार्टिकल्स आर ऑसिलेट इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी, पार्टिकल्स आर ऑसिलेट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।
किसको सेव करते हैं? ये SHM को सेव करते हैं मॉलिक्यूल्स भी। वाइब्रेशंस या तो अप डाउन होती है या क्या होती है, टू एंड फ्रो होती है भी। कर लोगे। थर्ड पॉइंट क्या है, लिख लीजिए, इन वेव मोशन मीडियम डज नॉट ट्रेवल, इन वेव मोशन मीडियम डज नॉट ट्रेवल but its disturbance travel from one point to another point भी, its disturbance travel from one point to another point। देखिए अभी क्लास वेव मीडियम बिल्कुल नहीं चलेगा, ये गारंटी है अभी। क्या चलेंगे? सिर्फ डिस्टर्बेंस चलेगी भी। मैंने आपको बोला कि आवाज़ कैसे पहुंच रही है अब तक भी, मॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? जस्ट दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट द मेन पोजीशंस भी। उससे क्या हो रहा है? नियर बाई मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। हो जाएगा भी। तो जो मॉलिक्यूल्स ये वाइब्रेट करना शुरू किया, इसने क्या किया? औरों क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया भी। तो उससे क्या पहले आपकी आवाज़ पहुँची वहाँ तक भी। मीडियम को बाहर निकाल दो, हवा से वो बाहर निकाल दो। डिस्टर्बेंस करने के लिए कुछ चीज़ है नहीं, तो अब तक आवाज़ पहुँचेगी नहीं मेरी भी। तो साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव, हमने बोला था आपको, इट्स नीड ए मीडियम टू प्रोपिगेट भी। कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? फोर्थ पॉइंट भी देखिए, पार्टिकल्स आर ऑसिलेट विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस। पार्टिकल आर ऑसिलेट विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, गिलास देखा ना, गिलास में पानी डालिएगा और टैप कीजिए गिलास को भी, ठीक है? तो क्या ऑब्जर्व करो, गिलास के अंदर सर्कल बन जाते हैं। ऑब्जर्व किया है? पानी पत्थर फेंक दिया, सर्कल दिखते हैं आपको भी, दिखते हैं नहीं दिखते भी? यस, और सर्कल क्या है भाई? आपने पानी में पत्थर फेंका यहाँ पे, तो क्या हुआ? ये पानी डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पे क्यों गया है सर्कल भाई? अब मान लेते हैं इसके अराउंड जितने पार्टिकल्स थे जो सेम डिस्टेंसेस पे, वो एक साथ क्या हो गए? नीचे चले गए। तो दूसरों को उठने का मौका मिलेगा एक साथ भी, सभी को। देखो सभी में क्या हो रहा है? एक साथ हो रहा है सारा काम भी। ये क्या है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस इनके बीच में, ठीक है? सर्कल क्यों दिखे हैं? ये पानी नीचे गया तो साइड वाला पानी क्या हो गया? ऊपर उठ गया होगा सारा, जितने मॉलिक्यूल्स सारे एक साथ भी। तो सभी का फेज डिफरेंस क्या है? सेम है भी। कर लोगे। वेव मोशन में फेज डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम भी हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ऑफ वेव। फोर्थ पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ वेव। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट अभी। वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन भी। वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफरेंट एट ए डिफरेंट पोजीशन। वेलोसिटी जो होगी वेव की, वो डिफरेंट होगी डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर भी। अब जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरी साउंड की स्पीड अलग हो सकती है, दूर जाकर देखो तो स्पीड हो सकती है अलग हो जाएगी। क्यों? वाइब्रेशन लगातार कम होती चली जाएंगी। कहाँ तक मेरी आवाज़ सुनाई देगी आपको भी? जहाँ तक हम मीडियम में क्या कर सकेंगे? वाइब्रेशंस कर सकेंगे। ये लगातार क्या होगा? कम होता जाएगा। तो हर जगह स्पीड की वैल्यू क्या है? अलग अलग है अभी। कर लोगे। नेक्स्ट अभी, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा नहीं होता भाई, उसमें तो स्पीड क्या होती है? सेम होती है। लाइट का स्पीड हर जगह पे क्या है? सेम। इन एयर और वैक्यूम्स के लिए अगर लाइट मीडियम चेंज करती है, एयर से पानी में चली गई, वाटर में चलेगी, ग्लास में चलेगी, डायमंड में चली गई, तो क्या करेगी? स्पीड चेंज हो जाएगी उसकी भी। हो जाएगा भी। याद रखिए भैया, वेव मोशन के दौरान अगर कोई मीडियम चेंज करती है कोई वेव, तो उसकी फ्रिक्वेंसी को छोड़ के सब कुछ बदल जाएगा भी। फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट भी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेव जब मीडियम चेंज करती है तो कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है हमेशा उसकी? वो क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी भी। कर लोगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बाकी सब कुछ क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है अभी। नेक्स्ट पॉइंट डालिए। पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम। वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ वेव फॉर द पर्टिकुलर मीडियम इज ए कांस्टेंट। इसी में लिखिए, when wave change the medium, when wave change the medium, its frequency remain constant भी।
व्हेन वेव चेंज द मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वेव क्या करती है, अपना मीडियम चेंज करती है तो क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी हो जाए। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, नेक्स्ट टॉपिक है। अभी ट्रांसवर्स वेव क्या था, कुछ याद है? पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन अप एंड डाउन मोशन अबाउट द मीन पोजिशंस, है ना, एंड पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। यही था। इस वेव को मेरे को बनाना है अभी, ठीक है। कैसे बनाऊंगा? सिंपल तरीका, एक रस्सी ले लीजिए, धागा रस्सी ले लो, यहाँ बांध दो। जिम में आजकल चलता नहीं है रस्सी से, देखा होगा। तो क्या करना पड़ता है आपको, उसमें वेव बनानी होती है, तो मूवमेंट होती है हाथों की उसमें, देखा होगा जिम मूवीज़ में या जिम में आजकल चलता है, रस्सी गिरी होती है एक मोटी सी, उसको हिलाते हैं क्या बनाने के लिए, एक वेव बन जाए ऐसे भी, ठीक है। तो क्या बनानी है उसको, यहाँ से जरक देंगे, इसमें झटका मिलेगा तो क्या बनेगी, एक वेव। रस्सी क्या करती है, अप एंड डाउन शो करती है ऐसे, तो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। क्वेश्चन है इसका स्पीड कितना है, ठीक है। तो उसको वही एग्जांपल ले लेते हैं रस्सी वाला, कि रस्सी से निकालते हैं स्पीड इसका भी, कर लोगे भी। तो अगर फार्मूला निकालने के लिए मेरे पास कोई और मेथड नहीं है, कोई फार्मूला जिससे ड्राइव करना फार्मूला आपको, रस्सी से करना ड्राइव मेरे को भी, तो कोई मेरे पास कोई मेथड नहीं उसका ड्राइव करने का। एक मेथड है सिर्फ, वो कौन सा है, डायमेंशनल इक्वेशंस वाला भी, ठीक है। अगर मैं इससे वेव बनाता हूँ रस्सी से, तो उस वेव का स्पीड किन बातों पे डिपेंड करेगा वाले बताओ मेरे को भी, क्योंकि मेरे को एक तरीका है, डायमेंशन फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। यस और नो, मैं उसी को मेथड यूज करने वाला हूँ अभी यहाँ पे, कर लोगे भाई। इस रस्सी में मेरे को वेव बनानी है अभी, तो बताओ उसका स्पीड किन बातों पे डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट क्या हो सकता है अभी, इसकी लेंथ। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, इसकी टेंशन भी। अगर रस्सी ढीली ही पड़ी रहेगी तो उसमें खिंचाव आप कितना कर लो, थोड़ी दूर तक रुक जाएगा वेव भी जाके। तो रस्सी क्या होनी चाहिए, खिंची होनी चाहिए पहले आपकी। यस और नो। पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि जो धागे में वो टेंशन जरूरी होनी चाहिए अभी। यस और नो। पहला पॉइंट समझ में आया अभी। अगर खिंचाव नहीं होगा ना दस में तो वेव बनी नहीं सकती भी उसमें। पहले सेकंड पॉइंट, अगर रस्सी पतली हो तो भाई वेव ज़्यादा बने, अच्छी बनेगी। अगर मोटी रस्सी हो तो वेव अच्छी नहीं बनेगी। यस और नो। यानी डिपेंड किस पे कर रही है, मास पे। किस पे, मास पे। कि कौन से मास पे भाई, उसकी मोटाई कितनी है, उसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ भी। क्या बोलते हैं उसको, मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है। अगर पतली रस्सी होगी तो इजीली बना पाएंगे हम उसको, मोटी होगी तो स्पीड क्या होगी उसकी, कम होगी भी। यस और नो। तो स्पीड निकालने का तरीका क्या है अभी, दो पॉइंट पर स्पीड डिपेंड करेगी, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड ए मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। समझ में आया। यस और नो। देख लीजिए, वी हैव ए स्ट्रिंग, we have a string of mass m, small m लिख लीजिए, of mass m, length l। we have a string of mass m, length l। ओके, आगे लिखिए, one end of the string, one end of the string is fixed, one end of the string is fixed with a rigid support, RIGID, rigid support। rigid क्या होता है, जो हिले ना भी। कर रहे हो कि इसका एक एंड कहाँ बंधा हुआ हम लोगों ने, विद ए रिजिड support। अब इसको जरैक करना है, झटका देना है इसमें, तो इसमें एक वेव बनेगी भी। कर लोगे। उस वेव का क्या निकालना आपको, स्पीड निकालना अभी। लिख लीजिए स्पीड, ऐसे लिखिए, स्पीड ऑफ वेव, speed of wave formed in the string, speed of wave formed in the string due to drag, okay, is depend upon, first point क्या होगा, is depend upon tension in the string भी, टेंशन इन स्ट्रिंग, इसको टी से लेंगे।
सेकेंड पॉइंट किस पे होगा भाई? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तरीका याद है डायमेंशन फार्मूले वाला? यस और नो? पहले वो चीज़ लिख लीजिए जिन पे वो चीज़ डिपेंड करती है। किस क्या निकालना चाहते हैं हम लोग? स्पीड। भी ले लूँ? ये प्रोपोर्शनल है किसके भाई? टेंशन के। और इसको मैं एम ले लेता हूँ, मास पर यूनिट लेंथ को, ठीक है, और एम पे भी। अब कितना पावर है मेरे को पता ही नहीं है। पावर क्या लेते हैं इसकी? ए। यहाँ पावर कितना है? बी। वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या डाल दूँ? टी का पावर ए, एम का पावर बी। एनी प्रॉब्लम क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी कर लोगे? अब क्या करते थे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, दोनों तरफ क्या लिख देते हैं? डायमेंशन फार्मूले भाई। यस और नो? व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड भी? कितना होगा? स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला m0 L1 t-1। सही लिखा है? इज इक्वल टू, हम कॉन्स्टेंट मोस्टली यूज करते हैं जो डायमेंशनलेस हो। टी क्या है? टेंशन क्या होती है? फोर्स को बोलते हैं। कैसे और नो? खिंचाव फोर्स ही होता है भाई। डायमेंशन ऑफ फोर्स भी m1 L1 t-2 पावर a। मास पर यूनिट लेंथ है ये, मास नहीं है, मास है पर यूनिट लेंथ, मास बाय लेंथ। डायमेंशन क्या होगा? m1 L-1 पावर b। क्या मैंने ऐसे लिखा भाई? यस सर नो? कर लोगे? तो क्या करते थे अभी? लिख लीजिए कंपेयर पावर ऑफ MLT। इसके बाद लिखो कंपेयर पावर ऑफ MLT ऑन बोथ साइड। कंपेयर पावर ऑफ MLT ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ से क्या करते हैं? पावर को कंपेयर करते हैं। बताओ भाई पावर m का कितना है? यहाँ पे पावर m का पावर कितना है? 0। यहाँ पे पावर कितना है m का? 1 इंटू a इंटू में पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। लिख सकता हूँ a प्लस बी। अरे हाँ या ना? l का पावर देखिए कितना आएगा? 1। यहाँ पे a, वहाँ पे माइनस बी। सही लिखा है? उसके बाद भाई -1 -2a माइनस बी। 3 इक्वेशन बन रही हैं। ये सेकंड थी ना, ये थर्ड है। कौन सा? टी नहीं है? टी नहीं है तो इक्वेशन फोर्थ। यस सर ना? यहाँ से ए आ गया, फिर तो ए का वैल्यू कितना है अभी? 1/2। बी का वैल्यू कितना होगा फिर? -1/2। पुटिंग द, किसी में पुट कर दो सेकंड और थर्ड में से। समझ में आ रहा है? तो बी कितना हो गया? -1/2। किस में रख दें? फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। लिख लीजिए पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशन भी। फर्स्ट कौन सा था? पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू के टी पावर ए कितना भाई? 1/2 m पावर बी कितना है? -1/2। तो लिख सकता हूँ वेलोसिटी को ऐसे k √t/m भी। सही लिखा है मैंने? तो k का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखेगा। a1 वैल्यू होता है शायद k का, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। समझ गया? हाँ k का वैल्यू होना है। वेयर k इज, k क्या है? कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना भाई? 1। तो वेलोसिटी कितना हुआ? √t/m। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। एनी प्रॉब्लम क्लास? नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी। लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक नाम और दिया था मैंने अभी, इसको प्रेशर वेव बोला था अभी। यस और नो? क्या बोला था इसको? प्रेशर वेव। ऐसा क्यों बोला था मैंने? कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है, चलती है इन टर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस भी, इन टर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस। तो रीजन ऐसा मिलेगा मीडियम का, कई बार क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, कई बार क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। ये था ना भाई, नाम क्या दिया इसको हम लोगों ने? प्रेशर वेव। तो इसमें एक टॉपिक आता है भाई यूनिट नंबर 7 के अंदर भी, मॉडुलस ऑफ रिजिडी बोलते हैं उसको। मॉडुलस ऑफ रिजिडी थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि आपको का हुआ नहीं है, तो उसको थोड़ा पहले बताना पड़ेगा मेरे को। तो उसमें 3 तरह के मॉडुलस होते हैं भाई।
देखिए एक लेंथ है भी, एक वायर है, वायर मान लेते हैं, या रबड़ मान लो, रबड़ देखा है, इलास्टिक, ठीक है। रबड़ को खींचना है अभी, खींच दिया, लेंथ बढ़ जाएगी। कितनी लेंथ होगी? डेल एल मान लो, पहले कितनी थी? एल। ये है डी, स्मॉल चेंज। डेल और डी में कोई फर्क नहीं है, याद रखिए इस बात को। कई बुक में डील लिखा हुआ, डेल से बचे पता नहीं क्या चीज़ है भाई। अरे स्मॉल चेंज के लिए होता है डी और डी एल दोनों के लिए। कर लोगे, हो जाएगा अभी। इस पे फोर्स लगाया गया, किस एरिया पे? इस एरिया पे। तो बॉडी क्या होगी? नीचे खींच गई भाई। रबड़ को क्या बांध दो? पत्थर बांध दिया, नीचे आ गया भाई। सिंपल सी बात है, कर लोगे। तो इसमें टॉपिक आता है अभी स्ट्रेस, सुना कभी नाम? वो तो होता ही है। स्ट्रेस प्रेशर को ही बोलते हैं। इट इज फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया में। एक होता स्ट्रेन भी, क्या होता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखो इतना डीप में जाना नहीं मेरे को टॉपिक को। तो इस पे एक रिलेशन दिया था हुक्स ने भी, बोला कि स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर भाई? स्ट्रेन के ऊपर। जितना प्रेशर लगाओगे बॉडी उतना चेंज होगा भाई, सीधी सी बात ये। कर लोगे। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको हटाने के लिए क्या डाला गया? कांस्टेंट डाला गया, नाम दिया गया क्या? के, कांस्टेंट है ना। क्या नाम दिया गया इसको? इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये तीन तरह के थे अभी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और थर्ड था मॉडुलस रिजिडिटी, खुद था ये। अब ये चीज़ है क्या? अभी लेंथ का हो गया, क्योंकि लेंथ का करना ही नहीं है, सीधी सी बात ये है। इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस भी, उसके लिए वाई बड़ा आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? यंग मॉडुलस। क्या का वैल्यू निकाला, देखो कितना आएगा, क्या का वैल्यू कितना आएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना? फोर्स बट एरिया। स्ट्रेन कितना? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ भी। यस सर नो? कितना आंसर आएगा? कर लोगे आंसर्स? फिर हमने क्या किया? एक गुब्बारा लिया अभी, बैलून, ठीक है, उस पर क्या किया? फोर्स लगा दिया भाई। लेंथ नहीं है, ये वॉल्यूम है। कर लोगे, क्या होगा? अरे क्या होगा? इसका वॉल्यूम घटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना घटा? डेल वी मान लो। कितना घटा? डेल वी। पहले कितना था? वी। फोर्स लगाया किस एरिया पे? इसमें भी स्ट्रेस है, स्ट्रेन दोनों है। इसको नाम दिया गया बल्क मॉडुलस भी। क्या बोलते हैं? लेंथ वाले को यंग मॉडुलस, वॉल्यूम वाले को बल्क मॉडुलस। क्या होगा भाई बल्क मॉडुलस का? उसको बी से लिखते हैं, फॉर्मूला तो ये बनेगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या लिखोगे? फोर्स बटे एरिया बाई, इसमें तो लेंथ बड़ी थी, इसमें तो घट रही है वॉल्यूम भाई, तो क्या लिखोगे? चीज़ तो वही है, डेल वी बाई वी, बस माइनस लगा देंगे क्योंकि घट रहा है इसलिए। यस और नो? क्या आंसर आएगा? एफ ए इंटू वी बाई डेल वी, माइनस का यही होगा।